खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हटा 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 हटा, पहला खूबसूरत लड़का नहीं देखा क्या है? लड़का बजी, इसको क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? तू पागल है? क्या कर रही हो? मैं तो कुछ नहीं कर रही, ये कर रही है। ये क्या है? पपेट हो और कौन? ये पपेट कहाँ से है तुम्हारे पास? मैं मेरे पास, मैं सफाई कर रही थी, वहाँ से मुझे निकल आया। अनुषा कैसे हो? हैं? ठीक हूँ। क्या कर रही हो? हैं? वाह क्या खूबसूरत लड़की है। हैं? खूबसूरत, यहाँ पे आके मैं नजर नहीं आ रही? मेरा खूबसूरती की बात की हो, बुढ़ापे की नहीं है। बुढ़ापा, मैं बुढ़ी हूँ। इसको तुम बाहर ले जाओ और ये करते रहो तो शायद थोड़े कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ, है ना? इससे बचिए कस्टमर। ओ माय गॉड, वैसे मैं आपको कैसी लगी? कोई खास तो नहीं लगी? हैं? कोई खास नहीं लगी मतलब? बिजली, ये तुम सही से नहीं कर पा रही हो, एक आर्ट है ये आर्ट है से नहीं, पपेट्री नहीं। तो मैंने तो सीखा था, वो पिछली दफा नहीं आए थे हमारे, उन्होंने मुझे सिखाया था। अच्छा। हाँ, तो मैं कोशिश कर रही थी काफी देर से, लेकिन मुझे हो नहीं रहा था। हाँ, लेकिन अभी ये भी नहीं हो रहा वैसे। नहीं, वैसे हो सकता है अगर हमें पता चल रहा है कहाँ से आवाज आ रही है, हमारा मुंह चल रहा है ना, उसमें फिर मुंह चलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो फिर बाजी मुझे एक बात बताएं, अब एक बंदा खाना पकाने जिसको नहीं आता है तो वो आड़ी चीजें डालेगा तो उसको एकदम से तो नहीं आएगा ना, हमें टाइम तो लगता है ना सीखने में। हमारे कैफे में प्रैक्टिस। अच्छा यस, तो कैफे में प्रैक्टिस हो रही है रोज कुछ ना कुछ नया। बिल्कुल, हमारे कैफे में जो चीज नई होगी बाजी, उसी तरह हमारे कैफे की एक वैरायटी होगी, हमारे एक मुकाम होगा। यस, पब्लिक आएगी, वो देखेगी। वैसे मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, कोई ऐसे हम इसके जरिए बैठ के ना मेनू कार्ड लेके जाए, उससे जाके पूछे कि आपने क्या खाना, तो हम इससे बुलवा सकते हैं। चलो आज से नहीं करना, ठीक है? ओके, मैं जरा काम पे बढ़ूँ आगे। बिल्कुल बढ़ो। कुछ चीजें जो ट्रेंड कर रही हैं तो लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रही थी कि इस हफ्ते और पिछले 10 दिनों में क्या क्या चीजें जो है पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही हैं। तो व्हाट्स ट्रेंडिंग पे जल्दी से एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, रावलपिंडी जो है ऐसा, वहाँ पे एक नया पार्क है, तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। 110 कनाल्स पे पार्क बनाया गया है एंड बेसिकली यहाँ पे एक गार्बेज डंप था, कचरा फेंका जाता था इस ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इस कचरे के ढेर को एक पार्क बनाते हैं। उन्हें ट्रांसफॉर्म करके उसको इस किस्म का पार्क बना दिया है। उसमें एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, आर्टिफिशियल फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, जिम्नेजियम भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है और सेफ्टी के लिए उन्होंने गेट्स भी, सिक्योरिटी भी रखा हुआ है, अलार्म सिस्टम्स भी रखी हुई हैं और इतना अच्छा पार्क बना दिया। देखो जहाँ हम लोग अपना कचरा फेंकते हैं, मुझे लगता है एक छोटा सा पार्क बना देना चाहिए, इसमें ग्राउंड्स हमारे खाली। हाँ, और उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखें तो लोग क्यों नहीं जाएंगे अनुषा? बिल्कुल सही है। पिंक बस सर्विस को भी लॉन्च किया गया है मर्दान में और एबटाबाद में, केपीके की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अच्छा, पिंक बस जो है वो ख़वातीन के लिए हैं, 14 बसेस हैं, पेशावर पहुंच चुकी हैं और लाइक आई सेड कि औरतों के लिए ही बनाई गई हैं कि उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए और वो कंफर्टेबल रहें। एंड आई थिंक एक खातून को ही इसको ड्राइव भी करना चाहिए। हाँ, मुझे तो exactly. फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल, वैसे ये बात अच्छी चीज़ है क्योंकि जेंट्स पे होते हैं ना, उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल सही है। जब तक हमारे मर्द हज़रात की माइंडसेट जो बदलता नहीं है तब तक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल सही, एटलीस्ट आप सेफ तो फील करेंगे। ठीक है, सारी लेडीज के साथ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये कराची में भी होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ भी चला दें। मैं जिस तरह खाती हूँ ना धक्के खा के, हाय 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 हाय। ठीक है जी। ट्रांसजेंडर्स जो है हमारे ख्वाजा सिरा, उनके लिए प्रोटेक्शन बिल भी पास किया गया है और अब वो वक्त आ गया पाकिस्तान में कि हम भी बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। 21 सेंचुरी में पाकिस्तान ने भी कदम लगे और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को काफ़ी राइट्स मिल चुकी हैं अब, और कामी सीट से थी हमने बात भी की थी वगैरह वगैरह। लेकिन अब उनके प्रोटेक्शन बिल्स, उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नेशनल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे मार्क किया गया है इन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और नेशनल असेंबली ने भी पास कर दिया इनके प्रोटेक्शन राइट्स का बिल 2018 का, और एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन पूरी कम्युनिटी में कि इनकी जो है डिस्क्रिमिनेशन अब कम होया करे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दुनिया बदल रही है एंड आई एम सो ग्लैड दैट ये चीज़ हम इस तरफ जा रहे हैं। Exactly. और इसको कहते हैं कि वाकई में अब हम आज़ाद हुए हैं। दिस इज व्हाट प्रोग्रेशन मीन्स। और आहिस्ता आहिस्ता बात कर करके आई थिंक मेंटालिटीज़ भी बदल रही हैं। हाँ, ट्रू, सही है। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ें जो है इस हफ्ते ट्रेंड कर रही थी, तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हम आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी खबरें शेयर करना चाह रहे हैं कि आपको भी लगेगा क्या बात
ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए। मैं ये कह रही थी बाजी, अभी इतनी सारी चीजें ट्रेंड में आ रही हैं, तो एक ट्रेंड आप भी चला दें। बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पैसे बढ़ा दो। चलो भाई, ये कैसा ट्रेंड होता है? ये ट्रेंड हर 6 महीने में मेहनत करो बोनस मिल जाएगा तुम्हें। बाजी 6 महीने की क्या बात कर रही हैं? अभी ये जून में देखना बजट आ जाना है, और वह अभी पिछले महीने जो बजट आया वो तो उस हिसाब से तो मेरा तो नहीं पूरा होने वाला। फिर रमजान आ रहा है बाजी, मैं गरीब लड़की मासूम सी बच्ची कहाँ से नन्ही सी जान कैसे करेगी बाजी? इससे पूछो ना, बताएगा तुम्हें। हाँ पूछो ना। तुम बता के कैसे होगा? कैसा बताओ? तुम बताओ ना। मैं क्या बताऊँ? वो बताएगी, वो भी ना। मुझे कैसे मिल रहा है तुमसे? तुम्हारी कमीज और उसकी कमीज तुझे आज ये आयशा क्या बना रहे हो? ना सिर्फ कमीज बल्कि पर्सनालिटी भी। आज मैं एक बड़े ही मज़े की चीज़ इस तरह से बना रही हूँ कि मैंने और शेफ शाही ने प्लान किया है कि रमज़ान से पहले के जितने भी दिन हैं हम क्यों ना कोई ऐसी चीज़ें बनाएं जो आप अफ्तार पे खा पाएं, ठीक है? और वो समोसे पकौड़े और जलेबी और नमक पारी भी ना हो, कुछ डिफरेंट हो लेकिन आसान हो और अफ्तार में खा के आपको मज़ा आ जाए। आप बोले वाह 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 वाह, कितना आसान था और नया किस्म का अफ्तार हमने खाया। सो आज मैं बनाऊंगी पिज्ज़ा बॉम्ब्स, ठीक है? और आपने देखा होगा जब कभी आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं, फूडीज लोग जो फूड ग्रुप ज्वाइन किए हुए, तो लिखा आता है पिज्ज़ा बॉम्ब। बस वो एक मैदे की एक चीज़ होती है जिसको हम यूजुअली डीप फ्राई करते हैं, बेक भी किया जाता है बाय द वे, और फिर जब हम उसको खोल के खाते हैं तो उसमें से चीज़ इज ऊजिंग आउट और टमाटर यहाँ वहाँ, ओहो, और हाँ वाकई उसमें एक्चुअली पिज्ज़ा सॉस उसमें से निकल रही होती है, चिकन, और बिल्कुल पिज्ज़ा का फ्लेवर होता है, लेकिन वो एक फ्राइड आइटम होता है, जल्दी से बन जाता है। ठीक है, कोई डिफरेंट शक्ल दे दी हमने। एक डिफरेंट शक्ल दे दी। बॉम्ब का मतलब कोई गलत सेंस में नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम डर जाते हैं वर्ड सुन के, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब वो लाइक आप उसको खाएंगे तो उसमें से सारी चीज़ें जो है वो एक लावा की तरह निकलेंगी। So that sounds nice. चलो जी, तो इसको भी बनाने का तरीका अच्छा होगा। रमज़ान जो है तकरीबन आने ही वाले हैं, तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें अगर आप तैयार करके रख लें तो उनको इजीली आप फ्राई भी कर सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस गर्मी में रोज़ा रखने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे टिप्स भी जो हैं हम इस हफ्ते शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि किस तरीके से इस रमज़ान को जो है वो अच्छा मनाया जाए अपनी सेहत के लिहाज से भी, और किस तरीके से अपने आप को हाइड्रेटेड रखा जाए। जी ब्रेक ले लेंगे आपके, ये जो इनका इसका कोई नाम रख लें अगर आज हमारे साथ ही है। कुछ भी रख लें आप। क्या मैं तो टोटो तो हमारा टोटो चला गया बाजी, इसका टोटो रख देते ना। अरे अल्लाह बाजी, टोटो चला गया। खुशबू जगाए पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है? कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। पिज्ज़ा बॉम्ब्स हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, लेकिन बिजली और जो नया टोटो है उन्हें कोई मिस्ट्री बॉक्स रख दिया आगे हमारे। मिस्ट्री बॉक्स? हाँ बाजी मैंने रख दिया है, तू भी बता ना। काउंटिंग करे? कर ला चल। अच्छा ये अच्छा, अब इसमें ये इसने रखा है, तुमने रखा है? हमने रखा बाजी। ओके चलो आज क्या है? 3 देसी घी, वेरी नाइस। ऑर्गेनिक देसी घी। ऑर्गेनिक, वैसे ऑर्गेनिक का मतलब ही बेसिकली देसी घी है, बिकॉज देखो घी 2 किस्म के होते हैं जो हम हमेशा बात करते हैं। एक तो सिंथेटिक होता है, ठीक है? अब उसका मतलब ये है कि उसमें उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए, उसको मक्खन में से निकालते हुए उसमें केमिकल्स भी ऐड किए गए हैं, GMO भी ऐड किया गया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इसमें एडिटिव्स ऐड करे हैं, वो कलर हो सकता है, वो कोई स्मेल हो सकती है, ठीक है? लेकिन देसी घी और ऑर्गेनिक घी दोनों सेम चीज़ें। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑर्गेनिक की एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फ्रॉम द स्क्रैच वो ऑर्गेनिक चल रहा है, यानी वो जानवर जो दूध देगा वो भी हर तरह से ऑर्गेनिक, जिस तरह हमने बताया हुआ है कि ग्रास फेड एवरीथिंग वो होगा। उसके बाद नंबर 1 वो दूध ऑर्गेनिक होगा, फिर वो मक्खन ऑर्गेनिक होगा, और उस मक्खन में से जो बगैर किसी केमिकल्स को ऐड करके आप ये घी निकालेंगे, डेफिनेटली वो भी ऑर्गेनिक होगा। अच्छा, एक रिसर्च है देसी घी के बारे में, वो काफ़ी सालों से हम सुन रहे हैं कि देसी घी आपकी सेहत के लिए एक्चुअली बुरा नहीं है। अच्छा है, अब तो कहते हैं कि उल्टा है, बुरा नहीं है लेकिन अच्छा है। अच्छा है, और वो मिकदार कम होनी चाहिए। मिकदार कम, डेफिनेटली। देखिए कोई भी चिकनाई हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, अच्छा है। मैंने 8 इसके बहुत ही अमेजिंग फायदे एक जगह पढ़े थे, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर इट विद यू। 8 वो फायदे जो कि बहुत कम लोगों को देसी घी के बारे में पता होते हैं। नंबर 1, इट बिल्ड बोन्स, ये आपकी
हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। हाँ, और क्यों करता है? क्योंकि इसमें विटामिन के होता है, और इसमें विटामिन के की एक और टाइप होती है विच इज विटामिन K2, जो कि खाने पीने की बहुत ही कम चीज़ों में होती है। और एक बात बताऊं, मैंने हमेशा बताया ना कि विटामिन के जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो कैल्शियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए मदद करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन एक्चुअली वो आपकी बोन्स के लिए कैल्शियम से भी ज़्यादा अच्छा साबित होता है। वाह, यस, तो विटामिन के इसमें बहुत सारी मिकदार में होता है। अच्छा, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसमें विटामिन ए भी बहुत सारी मिकदार में होता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने का अगर हम एक आसान टर्मिनोलॉजी में मतलब समझना चाहें तो वो ये है कि जब आपकी बॉडी डिफरेंट चीज़ों से इम्यून होती है, आदत होती है उसको बैक्टीरियाज की, वायरसेस की, तो आप बीमार कम पड़ते हैं, आपको बड़ी बड़ी बीमारियां कम होती हैं, आपको छोटी छोटी बीमारियां, वायरस, बैक्टीरिया ये भी बेहतर हो जाती है ना, कुव्वत मुदाफियत जिसे हम कहते हैं, वो अगर अच्छी हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको ना छोटी बीमारियां होंगी, और अगर छोटी नहीं होंगी चांसेस होंगे कि बड़ी भी कम होंगी। अच्छा, बूस्ट एनर्जी लेवल, आपके एनर्जी लेवल को जो है वो बढ़ाता है, आप अच्छा फील करते हैं, ताकतवर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, एंड बिजली को ना देना, क्योंकि अगर उसमें और एनर्जी आ गई तो हम पता नहीं क्या करेंगे, है ना। बिजली नो देसी की। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है इसका, और ये बड़ा जरूरी है। हाई स्मोकिंग पॉइंट, आपको पता है कोकोनट ऑयल काफ़ी दिनों से आप सेलिब्रिटीज़ के मुंह से, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि कोकोनट ऑयल बड़ा अच्छा है, ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा है। ऑलिव ऑयल को और कोकोनट ऑयल को हीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्टेन लेवल पे जब उनको हीट मिलती है तो ये अपनी जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है उसको लूज करना स्टार्ट कर देती है, और एक्चुअली एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपकी सेहत के लिए बुरा भी हो सकता है अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा पका दिया है। देसी घी के साथ ये नहीं है। देसी घी में आप खाना पकाएंगे तो भी देसी घी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रहेगी। कंडीशंस अगेन अप्लाई कि कम इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से डीप फ्राइंग पकौड़े शुरू हो जाए, कम इस्तेमाल करें एंड डेफिनेटली आप इसको हीट अप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इम्प्रूव दी डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी खाने को हजम करने के जो सिस्टम होता है उसको बेसिकली अच्छा करता है। और 2000 में एक स्टडी भी हुई थी और उसमें ये था कि ब्यूटेरिक एसिड के नाम से एक एसिड होता है जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती, और ये एसिड बिजली ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में अगर किसी के थ्रू आ जाए तो ये डिफरेंट अगेन वायरस से, बैक्टीरिया से बचाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक मॉइस्चर देता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 2 रहते हैं अभी भी। इम्प्रूव्स आई हेल्थ, वो चीज जिसपे विटामिन ए है, आपकी आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आंखों की सेहत के लिए बुरा। और आंखों मुराद क्या है इससे? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी अम्मी और अब्बू की आईसाइट फॉर इंस्टेंस वीक थी, दादा की, नानी की, तो आपकी नहीं वीक होगी, ऐसा नहीं है। ये है कि मोतिया लेट एज में डेवलप होगा, जिसको हम कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं, एंड आईज की डिफरेंट और प्रॉब्लम्स आपको कम होने के चांसेस हैं अगर आप विटामिन ए का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट पॉइंट, क्योंकि क्या है ये चिकनाई है, इसको खाने के बाद आप जो है 6 इंच और लंबे हो नहीं, वैसे से कुछ ऐसी ब्यूटी से नॉट लंबे, बट हमें बाल लंबे हो जाएंगे। हमें क्या अच्छी चीज़ चाहिए होती है कि वो स्किन हमारी प्यारी हो जाए, तो बिकॉज जाहिर सी बात है हर वो चीज़ जिसमें चिकनाई है वो आपको मॉइस्चर देता है, तो वो आपकी बॉडी को भी मॉइस्चर देगा। और अक्सर आप सुनते हैं कि वो देसी घी आप हाथ पे लगा लें, मुँह पे लगा लें, अगर आप खा लें थोड़ी सी मिकदार में, तो इन द लॉन्ग रन, एकदम से नहीं, इन द लॉन्ग रन आपकी बॉडी को नरिश लगता है और ड्राई होने से बचाता है। वाह आशा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन कम। अनुषे, बिजली को ये बात बड़ी समझाने वाली है ना? क्या? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। कि देसी घी का अगर आप एक दिन में 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करते हैं, जो कि 2 टीस्पून के बराबर है, तो आई थिंक और किस्म के तेल और डीप फ्राइड चीजें फिर आप अवॉइड करें, क्योंकि देखिए ये भी फैट है वो भी फैट है, ये अच्छा फैट है। बहुत लोगों को जानती हूँ जो बैलेंस में चलते हैं, अगर अभी देखो कीटो डाइट वगैरह में ये चीजें चल जाती हैं, किसी इजाजत है, लेकिन वही बात है किसी मिकदार कम रखें, और अगर ये कर लिया तो फिर बाकी दिन तेल ना कोई चीज, बिल्कुल तो बैलेंस। कॉल भी आ गई, मिसेस फारूक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? आयशा, बिजली कैसी हैं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इन एडवांस रमजान की बहुत मुबारकबाद। तैयारियां जारी हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या प्लान है रमजान के लिए? रोजा रखने के कोई टिप्स हैं जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? सुबह में कुछ खाने पीने? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला से बस दुआ है कि हमें सबको जिंदगी, सेहत और ताकत के साथ रमजान रखने की हिम्मत दे, और नियत अगर होगी हमारी तो इंशाल्लाह जरूर हम
बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहेंगे, और ये कि हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने के लिए जो वो मौके फराहम करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये कि अपनी डाइट को इस तरह रखना है कि हमने रोजा रखना है, अपने आप को ओवर ईट नहीं करना इफ्तारी के वक्त बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। हाँ यस बिल्कुल, क्योंकि रमजान का महीना हमें इसलिए दिया जाता है कि हमारी पूरे साल की जो एक रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है कि हम इतना हर वक्त खा रहे होते हैं, तो हमारे जिस्म को जो है वो एक महीना अगर रेस्ट दिया जाए तो ये अल्लाह ताला ने हम पर कैंसर से बचने का बहुत बेहतर तरीका दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और बड़ी अच्छी हमें उन्होंने बातें बताई हैं। जानते हैं हम सब कुछ हैं, करते नहीं तो मैं इस साल ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी कि हम बताएंगे तो आपको ये खा लें, ये पी लें, वही दही का इस्तेमाल कर लें और 2 गिलास ये पी लें, उसमें ये मिला लें, हर चैनल पे यही हो रहा होगा, लेकिन आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी ट्रू। आज आपका काम है ये ब्रेक पे जा रहे, ब्रेक में वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। अनोशा अनोशा वटो क्या करें? मिर्च डाल दो। चली बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए आजकल। What's trending? Look who's entering. Glow Cafe चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी, थोड़ा सा फोकस करते हैं हमारी कुकिंग पे। पिज्ज़ा बॉम्ब्स बन रहे हैं हमारे यहाँ, बेसिकली टेस्ट करेंगे वो पिज्ज़ा की तरह, लेकिन होंगे वो बॉल्स की तरह। यस राइट, यस दैट्स द charm of this recipe and I think it's something different again, and एक बार फिर आप इसको तैयार करके रख सकते हैं ऑलरेडी अपने फ्रिज में, कि जब रमज़ान आए तो फिर आसानी हो जाए। आसानी, ठीक है, बिल्कुल। बताइए जी क्या क्या चीज़ें हैं इसकी जो डो है अनुषा, वो बिल्कुल वही है जो कि पिज़्ज़ास के लिए आप यूजुअली बनाते हैं। मैदा है, इसमें खमीर है, नमक है, ऑयल है और हल्की सी चीनी है। चीनी से क्या होता है कि जब आप इसको फ्राई करें या बेक करें तो कैरेमलाइज अच्छा होता है, इसका रंग बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा, आपने करना क्या है कि गर्मियों का सीज़न है, तो अगर आप 4 घंटे पहले भी बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं। वो जब प्रूफ होगी, फूलेगी, तो उसके बाद आपने उसको जिस तरह से हम बेलते हैं वैसा बेलना है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जितना बेलना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई भी बोल, कोई भी कटर लेके इसको गोल्ड शेप दे देनी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि एक बार आपने गोल्ड शेप दे दी, हल्का सा इसको हम रोल करेंगे और इसमें वो फिलिंग भरेंगे जो कि पिज़्ज़ा बॉम्ब्स को पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। ये हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस। अगर मार्केट से आपको बना बनाया अवेलेबल ना हो और आपको बनाना भी ना आता हो तो एक बहुत आसान टिप है, वो ये है कि आपने टमेटो प्यूरे ले ली। ठीक है, कैन में मिलती है आराम से। ठीक है, उसमें आपने मिलाना है ऑरिगैनो, कुटी हुई लाल मिर्ची और हल्का सा अगर आप चाहें तो गार्लिक पाउडर, एंड योर झटपट पिज़्ज़ा सॉस इज रेडी। वरना अगर आपके पास वरना आपके पास टाइम अगर है तो आप जिस तरह से प्रॉपर पिज़्ज़ा सॉस बनती है, हल्के से ऑयल में, हल्के से बटर में चॉप्ड अनियन ऐड करें, उसमें गार्लिक को थोड़ा सा सॉटे करें, उसमें फिर ये चीज़ें ऐड करें, मगर बेसिक सीजनिंग जिसकी ये है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो हम ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चिकन पेपरोनीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपको अब हमारे लोकल ब्रांड्स में भी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा में बहुत शौक से लोग पसंद करते हैं। अगर ये इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिकन को भून के हल्के से टिक्का मसाला, फहीदा मसाला के साथ आप वो भी इसको पका सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, शिमला मिर्ची हम ऐड करेंगे। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप कोई ऐसा पिज़्ज़ा खा रहे हैं जिसमें चिकन है या कोई मीट है, तो वो कैप्सिकम के फ्लेवर के साथ ना और पिज़्ज़ा का फ्लेवर फील होता है, इसलिए मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। साथ में हम इसमें भर के मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, I was wondering when the cheese is going to come. Yes. क्योंकि चीज़ और टमेटो प्यूरे ये दोनों चीज़ें ही इसको पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाएंगी। लाइक इसमें से ये फिर लावा की तरह से निकलेगा। इसका नाम थोड़ा बदल देते हैं यार, मुझे नाम से थोड़ा पिज़्ज़ा लावा बॉल्स। हाँ, पिज़्ज़ा लावा बॉल्स इस तरह। हाँ, बिल्कुल सही। बॉम्ब्स जो हैं वो थोड़ा सा वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, है ना। मुझे भी ये नाम इतना मज़े का लगा नहीं था, मगर ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि इस नाम से फेमस है। सो यू आर राइट, एक्चुअली इसका अच्छा सा नाम आप भी हमें सजेस्ट करें। ठीक है, पिज़्ज़ा बॉल्स इज गुड टू। अच्छा, इस तरह से इसको बंद करेंगे। ठीक है, कुछ हमने बना के रखे हुए हैं, हम इनको फ्राई करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनको बेक कर सकती हैं। बेकिंग में टाइम लगता है, लेकिन वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बेकिंग के लिए हमने क्या करना है कि मक्खन ले लिया हमने, ठीक है, 2 टेबलस्पून, और इसमें हम ऑरिगैनो ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये बेसिकली एक अच्छी सी एक मिक्स करेंगे। ठीक है, करेंगे हल्का हल्का सा अपने हमारे
पिज़्ज़ा बॉम्ब्स पे लगाएंगे। मैं इसको इसके साथ फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगेन जैसे बेक करना है तो एग्जैक्टली आप ऐसे बेक कर सकते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में रेडी होंगे, क्योंकि अंदर की सारी चीज़ें पकी हुई हैं, उनको सिर्फ हीट चाहिए और मैदे के ऊपर से पकना है। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। हम इनको करेंगे फ्राई, गरम गरम हमारे ऑयल में ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त। हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स को थोड़ा सा मैं इसकी आंच तेज़ करूँगी। ऑयल गरम होना चाहिए, ठंडे ऑयल में अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली और सॉगी बनेंगे वो। अच्छा, हमेशा जब भी आप कभी कोई ऐसी चीज़ बनाए ना कि जिसको आपने बाइंड किया हुआ किसी जगह से, एक साइड से, तो हमेशा जो जिस जगह से बाइंड किया है वो जगह हमेशा ऊपर रखें। उसकी एक रीज़न है। ठीक है। हाँ। रीज़न ये है कि आपने बाइंड कैसे किया है, हाथ से किया है। कभी समोसे आपने देखा होगा खुल जाते हैं, मसाला निकल जाता है, रोल। जब उसको हीट मिलेगी ना, अभी ऊपर तक उसको हल्की हल्की हीट मिल रही है, तो चांसेस है कि वो ज़रा सही से बाइंडेड रहेगा हीट के मिलने की वजह से। फिर आप उसको टर्न करें हमेशा। ठीक है, ज़बरदस्त। बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे दिया जयशा ने भाई। नेक्स्ट टाइम आप ये बना रहे होंगे, कोई भी चीज़ बना रहे होंगे जिसको बाइंड कर रहे होंगे, तो हमेशा जो पार्ट बाइंडेड है उसको ऊपर रखना है। हाँ। तो अभी गोना वेट फॉर इट टू गो गोल्डन। यस, एक को चेक करते हैं। सिंस मैंने ऑयल अच्छा सा गर्म किया हुआ था, सो आई एम जस्ट ओके, ये हो गया गोल्डन ब्राउन एक साइड से। यार मैं आजकल यहाँ आती नहीं हूँ ना, तुम्हारे पास मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है ना, बैठी हुई होती हूँ यहाँ से बातें कर रही होती हूँ, तो खैर। वैसे मुझे बड़ी मुश्किल से आदत हुई कि जब अनुषा यहाँ होती थी तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा मज़ा आ रहा होता था, पता नहीं क्यों, है ना? क्योंकि शायद तुम देखती हो, और फिर जब आपके घर में कोई देख रहा होता है, हाथ बटा रहे होते हैं, कोई मिल रहे हैं वो भी, और जब देख के आप कोई रिएक्शन देती है ना, अच्छा है, अच्छा ये हो गया वो, सो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल सही है। यस, कोई नहीं, आ जाऊंगी मैं कभी। कोई बात नहीं। ठीक है। सो ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गया है एक साइड से। आंच अब मैं इसकी थोड़ी सी हल्की करूंगी, बिकॉज आई रियली वांट कि मैदा कहीं से भी कच्चा ना रहे। कुछ मैसेजेस भी आई हैं हमें फेसबुक पे, जल्दी से मैसेजेस की तरफ चलते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पे आपकी मैसेजेस आती रहती हैं, मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। जोहा आमिर है इस्लामाबाद से। गुड मॉर्निंग अनुषे, थैंक्स फॉर कवरिंग रमज़ान बजट एंड प्लानिंग टॉपिक यस्टरडे, इट वाज वेरी हेल्पफुल। काम हमारा यही है कि भाई आपकी मदद करें, आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान करें, सो आई एम ग्लैड यू एंजॉयड दैट। सादिया तारिक हैं कराची से। मुझे आपके शो में परफॉर्मेंस एरिया बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा पेंट कर लेती हूँ और आपके शो में आना चाहती हूँ। सादिया आपको बिल्कुल यहाँ पे बुलवाना चाहेंगे। परफॉर्मेंस एरिया मेरा भी एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ द शो। कुलसूम अली रावलपिंडी से। आइटम नंबर 1 मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है, मैं और मेरी अम्मी बहुत शौक से देखते हैं। आइटम नंबर 1 मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। ये नसीब खान की बात करूँ? हाँ, वो तो आइटम है ही है। एमन कह रही हैं मुल्तान से, हाय अनुषे, आप और आपका शो दोनों बेस्ट है, बहुत शुक्रिया। असद रिजवी हैं पेशावर से। हम पठान हैं और हम अपने भाई नसीब खान को बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू। नसीब खान बस पहुँचने वाले हैं, पता नहीं कहाँ हैं। अच्छा, असद रिजवी, ठीक है। मिसेस खान है क्वेटा से। शेफ शाय, आप मेरी फेवरेट शेफ हैं। हमारी भी। बिल्कुल, आपका मैसेज उन तक पहुँचा देंगे। परवान जान कैलाश से, वाह, मैं आपका शो सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। हमारे कैलाश की भी कोई डिश बनाए कैफे में ज़रूर। जी, कैलाश की हमने हुंजा की तो बनाई थी अपने पहले सीजन में, याद है? जब तुम लोगों ने मुझे बहुत तंग किया था कि आप तो हुंजा ही पहुँच गई हैं। हाँ, ये भी बनाई। निकल ही नहीं रही आप हुंजा से। निकल जाएं, चलिए फ्रांस चलते हैं। नहीं तो फिर चले गए थे हम। वर्दा शोएब गुजरावाला से, आप लोग बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लेकर आते हैं। आई लव योर थीम एंड शोज कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। फरानाज है खैबर पख्तूनख्वा से। जुगाड़ू की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वाकई में। वैसे जुगाड़ू मल्टी टैलेंटेड है ना, वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे घर में आके हमारे कैफ़े में आके फिक्स कर देता है, बल्कि गाने भी बहुत अच्छे गा लेता है। बहुत अच्छा गाता है जी। और वेट भी काफ़ी लूज कर लिया उससे, पता नहीं हीरो बनना चाह रहा है, फिल्म शुरू करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है जो है ना। नहीं, मुझे लगता है टॉक बैक पे कोई बड़ा अच्छा सा सॉन्ग आएगा। अच्छा, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। हाँ। और ये मैं ज़रा एक पिज़्ज़ा बॉम्ब दिखा दे, काट के दिखाऊंगी। यम यम यम, जबरदस्त। ऐसा वेल डन, सभी कर दिया। वेल डन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जब तक हम खाते हैं। हाँ, खाते हैं ज़रूर। चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। और नसीब खान पहुंच चुके हैं कैफ़े।
गुड मॉर्निंग जी टीम, कैसे हो? मंडे मुबारक हो। बड़ी छुट्टियां करके आए हैं आप नसीब खान। ओ छुट्टी थी तो की ना, सैटरडे संडे लिया मैंने। कहाँ गए थे? चाइना गए थे? हाँ मैं उधर गया हुआ था, मैं दुबई गया हुआ था यार, वहाँ पे बड़ा मजा आया। ये मैं बिजली के हाथ में देख रहा हूँ, वहाँ पे भी इधर एक शो हो रहा था पपेट का। हाँ वो लेकिन अरबी में था, मुझे कुछ समझ तो नहीं वो क्या हो रहा था, लेकिन उनके नाचने से और उनके एक्सप्रेशन से समझ आ गई कि क्या हो रहा है, बड़ा मजा आया। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, ये बहुत पुराना गेम है। मतलब जब उस ज़माने में ना टीवी हुआ करता था, ना कोई सिर्फ VCR हुआ करता था। लोग जो है ना अपने आप को दिल बहलाने के लिए हमारे गांव में इस तरह के मेले लगा करते थे और उन मेलों के अंदर ये पपेटे चलाया करते थे और उससे जो है ना लोग बहुत ज़्यादा महसूस होते थे। इतना उर्दू वैसे वाकई वो क्या ज़माना था, आपको लगता था कितना टैलेंट भरा हुआ है और भरा हुआ अभी भी टैलेंट है, लेकिन आई थिंक हम उन चीज़ों में से निकल गए हैं। हमने अपने बच्चों को उन चीज़ों से निकाल दिया, उनके हाथ में टैबलेट्स दे दिए। बच्चों को क्या बात करूँ, मैं खुद ही 24 घंटे फ़ोन पे, मेरे अब्बा भी कह रहे थे बेटा छोड़ दो इसे। लेकिन यार हमारे यहाँ थोड़ा सा ना वो कल्चर भी तो नहीं रहा है ना यार। अभी मैंने देखे वहाँ पे इतने खूबसूरत किस्म के वो बनाए हुए थे उन्होंने ये पपेट, कुछ वो लटकने वाले, कुछ हाथ वाले, वो सारे बनाए हुए थे और देखने का मजा आता है उनको। अब मैंने बोला मुझे उनकी जुबान नहीं समझ आ रही थी, लेकिन देखने का मजा आया था यार। इतने रंग बिरंगे, इतने वो उसमें एक्सप्रेशन हो रहे थे और इतने मजे से वो उनको हिला रहे थे। यहाँ पे अब देखने को नहीं मिलता ना यार ये। डाइंग आर्ट, बिल्कुल एक डाइंग आर्ट है, लेकिन बिल्कुल चाहते हैं कि इसको भी रिवाइव किया जाए। और कुछ ऐसे इदारे हैं जो कोशिश करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे शोज होती हैं, लेकिन आप और मैं भी तो एफर्ट नहीं करते हैं ना। लोग थिएटर तक नहीं जाते हैं। और पीरजादा ग्रुप ने वो काफी लोग हैं जब भी कोशिश कर रहे हैं, आई होप, क्योंकि अच्छा। और कभी आप ये काम करके देखें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो कोई पपेट शो है, चाहे वो इस तरह कोई भी शो है जिसमें आपका मोबाइल यूज ना हो, बस आप जाएं किसी इंसान को परफॉर्म करते हुए देखें, आप देखिएगा वो कितनी खुशी होगी, वो एक और ही सेटिस्फैक्शन होती है। बिल्कुल। और एक तस्वीर भी आई थी रिसेंटली किसी जगह की कि कहाँ एक शो हो रहा है और सारे यंग लोग जो है वो कैमरा लेके शो तो एंजॉय नहीं कर रहे, वो उसकी वीडियोस बना रहे हैं और एक बूढ़ी सी खातून है उनके पीछे वो ऐसे किए हुए हैं कि वो एक्चुअली शो देख रही है, शो एंजॉय कर रही है, बाकी सब अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, मगन है। जी नसीब खान भाई, आज स्पेशल किस्म का नसीब खान बना रहे हैं फालसे का शरबत। और फालसे का शरबत मैंने बनाया, इसकी थोड़ी सी तैयारी की है, वो अभी मैं समझाता हूँ मैंने किया क्या है। पूरी रात लगाई है मैंने ये तैयारी। मतलब दुबई से फौरन वो आया है, फालसा तैयार किया मैंने ना। तो किया मैंने ये है कि एक प्याला लिया मैंने फालसे का, फ्रेश फालसा, ठीक है, उसको मैंने उबाला है थोड़ा, उसको काफी सारा चीनी डाला है उसमें, जरा खट्टे को इवन आउट करने के लिए, मीठा करने के लिए। हाँ, उबाला उसको, और उबालने के बाद जब वो बिल्कुल नरम हो गया फालसा, तो उसको फिर मैंने ब्लेंड किया और उसके बाद मैंने जो है इसको इसमें से इसकी सीड्स निकालने के लिए छाना मैंने। हाँ, मतलब छान के इसका जब पल्प निकल आया सारा बाहर, जो अभी भी थोड़ा रह गया वो भी मैं कर लूं, निकल आया बाहर, उसके बाद ये हमारा तैयार हो गया फालसे का फल। सही है, रंग देखो कितना मजे का, बिल्कुल मेरी शर्ट जैसा गया हुआ। अच्छा, उसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, थोड़ा बर्फ डालेंगे क्योंकि बर्फ बहुत जरूरी है इस गर्म मौसम में, ठीक है। और हम लोग इस फालसे का जो है 2 चम्मच डालेंगे दोनों ग्लास में, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि ये कॉन्सेंट्रेट की पल्प बना के आप रख सकते हैं दूसरे, जो हम यूजुअली बाजार से खरीद रहे होते हैं। दिस इज होममेड, इसमें कोई केमिकल एडेड नहीं है, कोई चीज एडेड नहीं है, और रमजान तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल यार। और इसका कितने दिन इसको फ्रिज में रख सकते हैं पल्प को निकाल के? इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं कम से कम 3 हफ्ते आसानी से, अगर आपका फ्रिज बंद नहीं हो रहा, लाइट नहीं जा रही। अगर आप चाहें कि आप इसकी लाइफ बढ़ाना चाहें ना, तो आप इसमें ½ टीस्पून सफेद सिरका ऐड कर लेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जबरदस्त जी नसीब खान। अभी तो क्योंकि हम आपको फ्रेश पिलाएगा, तो जो मैंने अपने हाथों से बनाया वो करेंगे हम इसको। मैंने ये देखो रंग देखो इसका, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है यार। ऐसा यार खुदा ने भी रंग दिए है ना हर फ्रूट हर चीज में, बंदा देख नहीं सकता। अब इसको मैं मिक्स करूंगा और थोड़ा सा एंड पे मैं गार्निश करूंगा इसको पुदीने के पत्ते के साथ, और फिर ये हो जाएगा तैयार। नसीब, मैंने ना अंग्रेजी का वर्ड सीखा है। कौन सा वाला? ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी? यस, ड्रामेटिक आयरनी। अरे ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, ये बड़ा प्यारा लफ्ज है थिएटर का। देखिए बाजी, मैंने ना 2 दिन बैठ के इसको याद किया है। वैसे तो मुझे 2 मिनट पहले पता चला था, लेकिन मैंने 2 दिन बैठ के याद किया। हाँ, बहुत खूबसूरत है। फालसा तैयार कर रहे हैं। ड्रामेटिक आयरनी पता क्या होता है? ड्रामेटिक आयरनी ये जब वो पुराने जमाने में ग्रीक थिएटर करते थे ना, जब 20-20 हजार लोगों के सामने वो थिएटर करते थे,
तो शुरू में वो एक कोरस में आते थे, गाने में आपको पूरी कहानी बताते थे। ठीक है। वो कहते थे कि भाई अभी आपका जो अभी आप थिएटर प्ले देखने वाले हो उसमें क्या होने वाला है। एक लड़का लड़की का मेल होगा, लेकिन उनमें मोहब्बत होगी और वो मोहब्बत वो दूर तक नहीं जा पाएगी। अच्छा, आयरनी ये है कि लोगों को पहले से पता है कि होने क्या वाला है और एक्टर्स को नहीं पता स्टेज पे। अब वो बेचारे एक्ट कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि इनकी मोहब्बत नहीं चलनी। बड़ा खूबसूरत ये पार्ट होता हम ना तो ब्रेक के बाद हम लोग फिर हम बात करेंगे। मैं भी तुझे कहानी सुनाऊंगी। ठीक है। और मैंने तो यहाँ पे पिज्जा मोमोज जो है वो 2-3 खुद ही ऐसी खा लिए हैं। कोई गाली से पहले ही खा लिए हैं। अभी एक मिनट ब्रेक में खाएंगे। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। और क्या हाल है, कैसी हो? मैं तो खूबसूरत हूँ। झूठी गाय की है, झूठी गाय की ऐसा चमाट मारूंगी ना, पूरी बात ऐसा नहीं कहता है। अच्छा फिर कैसे कहते हैं? मैं देखो एक बात बताऊँ, मैं मुझ जैसी तुमने खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। क्या? नहीं कुछ नहीं। और सुनाओ कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो बेटा चंगा चल रहा है। अपना नसीब देखते सही मेरी तारीफ नहीं कर रहा ये। यार इसको खींच के थप्पड़ कराओ या फिर ये इसको बोलो कि क्या छोड़ दे, तेरी ठंडी कॉमेडी आनी है। हाँ तो और बता क्या हो रहा है? वो देख ये तुम चिड़े को लाई कहाँ से बिजली? यार वो पता है क्या, मैं ना अपने गांव में ना मेला लगता था ना, तो वहाँ पे ना इस तरह की ना कहानियाँ देखते थे हम इसके जरिए। उसमें ना वो दिखाते थे उमर यार की कहानियाँ और अली बाबा 40 चोर की कहानियाँ और जंबील की कहानियाँ हुआ करती थी। उसमें ये चिड़ा क्या कर रहा होता था सब कहानियों में? उस कहानियों में ये कर रहा होता था कि वहाँ बैठ के ऐसी चोर चिल्ला रहा होता था और हम लोग देखे महसूस होते थे। लेकिन आज के दौर में ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। हम तो इन चीज़ों को देखने के लिए तरस गए। पता नहीं ये चीज़ें कहाँ चली गई हैं, अब ये आएंगी भी या नहीं आएंगी। लेकिन देखो मैं एक बात बोलूँ, इस चीज़ को, इस विरसे को हमें ना कायम करना है। मुझे इस चिड़े से जरा पूछ दो। चिड़े क्या तुम्हारा नाम क्या है? टोटो। टोटो अबे रखा है ये खुद ही रखा है, तुम्हें किसी ने दिया था? वेज लेना दिया। वेज लेने दिया था। चुप। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बैठे जी, बैठे बिल्कुल जी। माशाल्लाह ये कितने प्यारे हैं यार। अब तो इसी की जबान में बात कर रहे हैं। इसका नाम है समंदर खान। समंदर खान? मेरा नाम है नसीब खान सिंगेरे। जोड़ दे क्या जोड़ है भाई? इससे भी तो बात करें। मोरनी है हमारी। ये मोरनी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोरनी है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें कहाँ से आ रहे हैं ये दोनों? ये दोनों पेशावर से आ रहे हैं। पेशावर से आ रहे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। लगता है होपफुली इनकी जो है सफर इनका अच्छा गुजरा हो। बिल्कुल जी। सच दुच के आए हैं, बड़ी गर्मी है बाहर तो। बिल्कुल। लेकिन देखें ना इनके ड्रेसेस कितने कलरफुल हैं। आप ये देखें। बिल्कुल ये बड़ा एंशिएंट आर्ट है हमारे मुल्क का। ये देखें। वाह 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 वाह। और बकायदा मेकअप भी किया हुआ है। एग्जैक्टली बिल्कुल तैयार होके आए हुए हैं। और ताज देखें कितना अच्छा है इसका। वाह 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 वाह। तो समंदर खान और मोरनी तो इन दोनों का मेल किधर हुआ? इनका मेल पेशावर में हुआ। पेशावर में हुआ? एग्जैक्टली। वाह जी वाह। दोनों नाच रहे थे और मिल गए फिर? बिल्कुल दोनों गाने गा रहे थे साथ। गाने भी गाते हैं? हाँ और दोनों गाते हैं? ये पश्तो गाने भी गाते हैं, सिंधी भी गाते हैं, ये पंजाबी गाने भी गाते हैं, ये सारे गाने गाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल पाकिस्तान का आईना है लगता है ये तो। एग्जैक्टली बिल्कुल। वाह वाह। अच्छा जी, मैंने आज हमारे यहाँ क्योंकि जो भी पहली बार कस्टमर आता है वहाँ पे मुझको अपना पहला ड्रिंक जो है अपने हाथ से कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। थैंक यू। तो आपके भाई नसीब खान ने एक फालसे का शरबत बनाया, वो मैं आपके लिए ला के देता हूँ। प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हेलो कैफे ये क्या है? इसका नाम क्या है भाई? इनका नाम टोटो है। टोटो। अच्छा तो टोटो हमारी मोरनी से दोस्ती करेगी? भाई मोरनी ये देखें। नहीं ये बहुत बदतमीज हो जाता है। ये तो बहुत खूबसूरत है। अबे तुम्हारे लिए मेरे बारे में बात कर रहा है या इसके बारे में? नहीं वो मोरनी के बारे में बात कर रहा है। मोरनी के बारे में बात कर रहा है। सर जी ये बताएं कि आप ऑर्डर क्या लेंगे आज हमारे यहाँ स्पेशल? पीने को तो दे दिया है मुझे खान साहब ने। खाने को भी दे देना ऑर्डर। जो भी स्पेशलिटी है आज की। अरे दिल को आगे मांगे सब कुछ मिलेगा। बस जो भी मिल जाए अच्छा खाने को। बिल्कुल थैंक यू सर। भाई यहाँ पे तो अच्छा फालसे का शरबत भी है और ये इनको भी पिला देना, माइंड ना खर्च जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक।
क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है। बहुत अरसे के बाद। पपेट्स आज आप लेकर आ गए। आज हम पपेट्री के बारे में बात कर रहे थे, जबरदस्त। और आपके दोस्त भी आपके साथ जी, मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हैं नमान। कैसे हैं आप? बिल्कुल थेस्पियंस, जबरदस्त। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, इतना अच्छा शो कर रही हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इन पपेट्स को बुलाने का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे ये बताएं कि आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद है। दैट टाइम पपेट्री वाज वेरी पॉपुलर। एग्जैक्टली। आजकल के बच्चे पपेट्री को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, ये है डाइंग आर्ट, और ये अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं होता हमारे मुल्क में। इसमें बहुत सारे लोग करते थे। लाहौर में रफ़ी पीर थिएटर का बहुत बड़ा नाम है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का पहला पपेट म्यूज़ियम बनाया है उन्होंने लाहौर में, बल्कि उसके अलावा भी वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो कराची में वी आर द पीपल हु आर डूइंग दिस पपेट्री। अनफॉर्चुनेटली इसके तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, बेचारे किसी कहीं लेबर बन गए। एग्जैक्टली। ये देखिए, ये सारा डिपेंड करता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पे, जिनके पास लाखों और करोड़ों का बजट होता है, और वो अगर 2-4 लाख भी इस बेचारी पपेट पे खर्च कर दें तो ये बहुत अच्छी बन सकती है। तो ये हमारे बच्चों की चीज़ है। माशाल्लाह, रिलेटिवली यू आर इन दिस फील्ड, तो तुम क्या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, या क्या सोच के तुमने कहा कि मैंने ये करना है? मैं पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ, और इसके अलावा मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। तो मैं राइटिंग्स भी कर रहा हूँ थेस्पियंस के साथ। इट्स वंडरफुल प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं सोशल वर्क भी कर रहा हूँ और एंटरटेनमेंट बेस्ड चीज़ें भी कर रहा हूँ। कोई आइडियाज़ है कि किस तरीके से पपेट्री को बचाया जाए कि ये ख़त्म ना हो जाए? ये इसका आइडिया सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा की जाएँ, हमारी फोकलोर्स की जाएँ, हमारी ऐसी पुरानी वो कहानियाँ जो दादी अम्मा दादा अब्बू सुनाया करते थे वो ख़त्म हो गई हैं। वो रिवाज ख़त्म हो गया है, बिकॉज इंटरनेट आ गया है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो वो चाहते हैं कि बस हम यूट्यूब की वीडियो देख लें, बस वही हमारी स्टोरी है। तो दैट्स वाई। लेकिन ये कि इसको रिवाइव किया जा सकता है जब आप अपनी पुरानी पाकिस्तान की या 1947 रिलेटेड स्टोरीज़ या फोकलोर्स या बच्चों से रिलेटेड स्टोरीज़ या आर्मी या हमारे डिफेंस से रिलेटेड स्टोरीज़ को सामने लाया जाए, और इस तरह की स्टोरीज़ लाई जाएं जिसके अंदर ये पपेट्री बच्चों को बता रहे हों, नई नस्ल को बता रहे हों कि हमारी तारीख़ क्या थी या हमारा प्रेजेंट क्या है। इसके अंदर हमने अली बाबा 40 चोर अरबिक फोकलोर है, वो बनाई हुई है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई हैं। चारों सूबों का कल्चरल डांस हमारा है। How do you learn this art? We have learned from Germany। हम लोगों ने इंटरनेशनली हम लोग ट्रेंड है, हम लोग साथ गए और वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली। थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा कि किस तरीके से you move the puppet, या किस तरीके से, अगर हम टेबल आ रहा है तो हम उनको बोल सकते हैं कि सही है, ठीक है, हाँ जी, वाह, बहुत लवली। ये पेशावर का पठान हमने बनाया। नसीब खान का भाई। नसीब खान का भाई। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं हम, और ये ब्रेक ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं। ओए खान साहब, हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप सबसे मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। समंदर खान अभी समंदर में जा रहा है। अल्लाह हाफिज। चलिए संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर जाए दोस्तों। एंड वेलकम बैक। पपेट्री के आज हम हवाले से बात कर रहे हैं। आपको अंकल सरगम भी याद होंगे भाई, क्या ज़माना था वो, और हम ज़रूर देखते थे, और हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स में से थे। बहुत पाकिस्तानी टेलीविज़न पे PTV पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी होते थे जो पपेट्री को इनकरेज करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि हमने डिस्कस किया, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ डाइंग आर्ट। लेकिन थेस्पियंस को आप फॉलो कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं, और प्लेस कहाँ कहाँ होते रहती हैं? जी बिल्कुल, प्लेस हमारे कराची में पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर, आर्ट्स काउंसिल या प्राइवेट क्लब्स में भी होते हैं। लाहौर में अलहमरा में और डिफरेंट जगह पे होते हैं। इस्लामाबाद में PNCA में, और कुछ खास वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा शौक बढ़ता है देख के, फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम इट्स अ ओल्ड डाइंग आर्ट, मगर हमने इसे मॉडर्नाइज किया है।
तो लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता है। हम लोगों ने इसे डिजिटलाइज किया है थ्रू ऑडियो मिक्सिंग और ऑडियो इफेक्ट्स, और पूरी स्टूडियो बेस्ड इसकी टाइमलाइन होती है जिस पे परफॉर्म करते हैं। सबसे थेस्पियंस का मुश्किल शो कौन सा रहा होगा या सबसे चैलेंजिंग शो? अली बाबा 40 चोर। हाँ, पूरा जिसके अंदर जी, जिसमें हमने पपेट्स में काम किया। और क्योंकि उसमें स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी रहे हैं कुछ उसके जी 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 यही है अली बाबा 40। इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे थे, कॉस्ट्यूम चेंजेस भी इन्वॉल्व थे इसमें। एक बहुत बड़ी केव हमारी है जिसको बनाना एक बड़ा चैलेंज था। एग्जैक्टली कितना मुश्किल है इसके साथ। तो हमारे बहुत सारे दर्जी और टेलर्स पीछे बैठे होते हैं जो जल्दी जल्दी इनको टांके लगा रहे होते हैं और चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं। और प्रेशर भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो लेकिन ऑल्दो वी हैव माशाल्लाह 100 से ज़्यादा पपेट्स हमारे पास हैं और वो सारे ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एक नहीं, अच्छा, लोग लोकली हमसे बहुत कांटेक्ट करते हैं कि हमारी बर्थडे हो रही है या फलां हो रहा है, तो वो फिर हम कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं। बट ये है कि नॉर्मली हमारे प्रोफेशनल प्लेस बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनली इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत देखते हैं। इसकी मेंटेनेंस पे जी 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 बिल्कुल, हमारे अपने ही लोग हैं जो इसको बनाते हैं। हमारे साथ समीर हैं, वो इसको देखते हैं। इसके अलावा हमारे और मुख्तार हैं, राशिद, कई लोग हैं जो इसके तमाम मेंटेनेंस पे बिल्कुल हैं, मामूर हैं और काम कर रहे हैं। और ये पूरा किसी वक्त आप हमारे पास अगर आप कैमरा भेजें तो हम आपको पूरा अपना वो रूम दिखाएं जहाँ ये 100 पपेट्स हर वक्त सोती रहती हैं। को डर भी लग रहा है सोच के रात को तो नहीं आ जाती किसी की। ठीक है जी, जरा सा एक छोटी सी एक एक्टिविटी भी करते हैं। और मेंटेनेंस का सवाल हमने जवाब ले लिया है कि समीर साहब है जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उनको मेंटेन करते रहते हैं। साथ ही साथ जो एक्टिविटी की तरफ मैं जाना चाहूँगी, आप लोगों को एक सिचुएशन देते हैं और मोरनी नाम है इनका। जी, मोरनी बहुत खूबसूरत है ये तो। एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत है। और इसका पर भी है बहुत सारा, वो अभी हमने लगाया नहीं, लेकिन पूरे इसके मोर के पर हैं पीछे काफी बड़े बड़े। इनके जो फेशियल जो भी इस पे फेशियल वर्क हुआ हुआ है, ये NCA के एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं बाकर के नाम से, और ये उन्होंने किया है और बहुत टाइम लगा के उन्होंने डिटेल वर्क किया। आप देखिए कितने से ब्यूटीफुल बनाया गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमें रिस्पांस आया भी NCA लाहौर से। वहाँ के स्टूडेंट्स में इतना इंटरेस्ट था, वो कहते थे बस हमें पपेट्स आप दे दें, हम इसके चेहरे बदलना चाहते हैं, फेस एक्सप्रेशन बदलना चाहते हैं। और वो तो क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को 86,000 फेस एक्सप्रेशन दिए हैं, जबकि हम सिर्फ 8-10 इस्तेमाल करते हैं, सैड, हैप्पी, एंग्री। तो और जाहिर है ये तो एक भी यूज चेंज नहीं कर सकती, तो दैट्स वाई इस एक एक्सप्रेशन के अंदर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वो फिर आवाज के उतार चढ़ाव पे सब डिपेंड कर रहा होता है किस तरह आप काम। ग्रूम है, दूल्हा है जो पहली दफा अपनी दुल्हन से मिल रहा है शादी के दिन ही इनकी मुलाकात हुई, ये सिचुएशन है बस। और ये दुल्हन से आगे करना है। ये दुल्हन है, ये दुल्हन जाहिर बात है मोरनी दुल्हन होंगी। और दूल्हे का नाम क्या है? समंदर खान। समंदर खान। जबरदस्त। ओके, मैं ठीक हूँ, कैमरे में तो नहीं आ रही, मैं जगह मिल गई। ठीक है, शी इज वेटिंग। ठीक है, ठहर रही है मोरनी, वो बैठी भी हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि किस वक्त उसका दूल्हा आएगा। और आज इनकी पहली मुलाकात और एक दूसरे को पहली दफा देखा। जबरदस्त। ओला शपे खबर तक मिस्तोर मादर उड़ा ताजा ताजा गुलुदा दे सरोर मादर। उई, अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हो कौन? मैं आपकी ज़ौजा। अच्छा, सलाम 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 सलाम। क्या हालचाल है आपका? मैं ठीक हूँ। अब क्या आप ही हैं जिनसे मेरी शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे ही हुई है, हमसे ही हुई है। अच्छा, मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं, तो आप देख लीजिए। प्लीज जरा दूर रहिए प्लीज। ओके। जी जी। आपका पूरा नाम आपने क्या बताया? जोजा, आगे क्या नाम है आपका? देखिए, मुझे प्यार से मेरी अम्मी मोरनी कहती हैं और अब्बू भी मोरनी कहते हैं। वाह 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 वाह, आपसे मिलके हमको बड़ा अच्छा लगा। अभी हमारा ठेला लगाने का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आप ठेला लगाते हैं? ओ मेरी अम्मी ने मुझे गिर गया नीचे, तुम्हारी वजह से हमें देर हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। किस ठेला लगाते हैं? किस चीज का ठेला लगाते हैं आप? फालसे का शरबत का, जो तुमने अभी पिया। ओ मेरे अल्लाह, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। नहीं। जबरदस्त, हाउ स्वीट।
Fantastic. चलिए जी जल्दी से वापस आते हैं, बातें करते हैं. Improvisation, it was fantastic. Keep the art alive. Thank you. दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए. मैं हूँ मन चली बिजनेस करने चली. सफेद चाय टोस्टर हो. कुछ स्पेशल हो जाए. जी में जो है कर लो. रूटीन से तुम निकलो. सफेद चाय टोस्टर हो. आओ सुनाए तुम्हें कहानी समुंदर खान की. ये है हीरो हमारे आज की कहानी की. मिले हैं ये इस प्यारी मोरनी से. कहते हैं क्या करते हो तुम समुंदर खान? फालसे का टेलर. वाह वाह वाह, कहते हैं फालसा का टेलर लगाता है समुंदर खान. मोरनी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ. हाय 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 हाय, समुंदर खान की जिंदगी बर्बाद हो गई. शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई. वो दिल कुर्बान है समुंदर खान. कौन तुम्हें कौन मिल जाएगी. जबरदस्त तसीफात बिजली. बैठो यार. एंड दैट वाज फैंटास्टिक. भाई इम्प्रोव भी बड़ा करते हैं हम लोग यहाँ पे और ज़रूरी है. बड़े टैलेंटेड लोग हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं. बात हो रही है पपेट्री के हवाले से, थिएटर के हवाले से भी. इंटरनेशनली भी आप लोगों ने बहुत परफॉर्म किया है. थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान को कितना रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ कहाँ. श्योर. ऑलमोस्ट अनुषी हम लोगों ने कोई 18 से ज़्यादा कंट्रीज़ में परफॉर्म किया, जिसमें 9 कंट्रीज़ तकरीबन बनते हैं जिसमें हमने पपेट्स परफॉर्मेंस की. और कोई 8-9 कंट्रीज़ हैं जहाँ हम थिएटर एंड डांसेस लेके गए. डांसेस जब हम लेके जाते हैं तो पाकिस्तान के कल्चरल डांसेस होते हैं जिसमें पश्तो डांसेस हैं, सिंधी डांसेस हैं, बलूची डांसेस हैं, पंजाबी डांसेस हैं. और अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी है तो उनके डांसेस भी होते हैं, कश्मीरी डांसेस भी होते हैं. इसके अलावा ये जो हम लास्ट ईयर गए थे शिकागो पपेट थिएटर शिकागो में. वहाँ के इसका पूरा परफॉर्मेंस मैंने और नोमान में परफॉर्म किया था. एग्जैक्टली. ये सारे पपेट्स जो है वीज़े के बगैर अमेरिका गए थे. वीज़ा लेना नहीं पड़ा था और खड़े रहना पड़ा है. एग्जैक्टली. और वहाँ पर ये परफॉर्मेंस की और वहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ 300 से ज़्यादा अमेरिकन थे जिन्होंने इसको पसंद किया. और उसके बाद दोबारा हमें दावत दी कि क्योंकि वो हर 2 साल बाद होता है कि नेक्स्ट टाइम भी हम कोई प्ले लेकर आएँ. हम जर्मनी में इसको लेके गए जहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है बर्लिन में. वहाँ परफॉर्मेंस की इन्होंने और बहुत पसंद की. बर्लिन वगैरह. वैसे भाई मुझे ये बताओ यार, ये इनको जो देखता है वो बड़े बड़े लोग होते हैं, बच्चे देखते हैं जो फेस्टिवल पे जाते हैं. देखिए ये मिक्स्ड है. ये सारा मिक्स्ड है. अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो अली बाबा 40 चोर चल रहा है. लाइक हमने इंग्लिश में किया था वहाँ पर तो अली बाबा 40 थीव्स था. और ये बिल्कुल इसकी जो ऑडियंस है वो ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बाहर भी और इवन पाकिस्तान में भी बड़े ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं इसके मूवमेंट्स को, इसके एक्सप्रेशंस को, इसकी जो हाथों की और सर की मूवमेंट होती है और विद द जो रिकॉर्डेड सॉन्ग्स चल रहे होते हैं. जबरदस्त. नो इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एग्जैक्टली. बिल्कुल सच अ फन आर्ट. और अब मुझे देख के यही हो रहा है कि इसको किसी तरीके से रिवाइव किया जाए. तो हमारी हमेशा छोटी सी कोशिश होती है कि अपने कैफ़े के प्लेटफॉर्म से ही कोशिश किया करें कि आप लोगों को बताएं. थिएटर के बारे में बताइए. थिएटर पे भी कुछ काम हो रहा है. बिल्कुल. आपने अभी इंटरनेशनल क्लेम की बात की तो रिसेंटली हम लोग नॉमिनेट हुए सोशल थिएटर के सबसे बड़े अवार्ड के लिए विच इज़ एलन स्टीवर्ट अवार्ड इंटरनेशनल. और हम दूसरी बार उसके लिए नॉमिनेट हुए बिकॉज ऑफ आवर सोशल थिएटर प्लेस. और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग कैंपेन्स की जिसके अंदर 11 कंट्रीज़ के लोग थे, थिएटर ग्रुप्स थे. पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो ऑनलाइन वोटिंग में हम लोग लीड पर थे सबसे. और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था और हमारे तकरीबन 11,000 के करीब वोट थे. और इवन लास्ट ईयर अगर याद हो तो हमने भारत को बहुत टफ टाइम दिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. और वहाँ पर इवन उनके भी बहुत से पपेटर्स थे लेकिन जो आगे लीडिंग के साइड पे थे वो हम लोग रहे और वो लोग बेचारे फिर वापस चले गए क्योंकि वो मेन राउंड्स में नहीं आ सके थे. तो ये एक क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है हमारी वजह से. तो ये मुझे बताओ, ये जो सबसे टॉप है मुल्क कौन सा है जिसके पपेट्स इस वक्त सबसे बड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं दुनिया में? देखिए ये डिफरेंट कंट्रीज हैं. इसमें चाइना नंबर 1 है. चाइना ने ऐसे ऐसे पपेट्स बनाए हैं. चाइना ने देखिए बहुत सारे पपेट्स हैं. फिंगर पपेट्स हैं. फिंगर पपेट्स अलग होते हैं अगर आपने कभी देखा हो. हैंड पपेट्स अलग हैं. अच्छा ऐसे पपेट्स हैं जो जराबे यानी सॉक्स पहन के अलग हो रहे होते हैं पपेट्स. वो एक डिफरेंट पपेट्स हैं. उसके रॉड पपेट्स अलग हैं.
जो PNC इस्लामाबाद करता है वो रॉड पपेट्स है, लाइक बड़ा सा रॉड होता है और उसके फिर फेसेस काम कर रहे होते हैं और इस तरह एग्जैक्टली। लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने पपेट्स की काइंड्स ना सिर्फ बढ़ा दी बल्कि इतने डिफिकल्ट पपेट, और अभी भी चाइना भी इवन यही कहता है कि सबसे डिफिकल्ट पपेट वो यही वाला पपेट है जो स्ट्रिंग के साथ आप परफॉर्म कराते हैं, फिर आप एक्सप्रेशंस के साथ, फिर वो स्टोरी पीछे दिखाते हैं। वो पपेट्स में तो 15-20 स्ट्रिंग्स होती हैं भाई। जी बिल्कुल। आप इसके किसी भी, या इसके फ्रॉक पे अलग लगी हुई होगी, इसके हाथ पे अलग लगी होगी, इसके सर पे अलग, तो मतलब ये जॉयस्टिक होती है और स्टिक के थ्रू आपको परफॉर्म करवाना होता है। तो ये देख के उसका अंदर काटे जा, कैसे आप सीखते कैसे हो ये सब ये हमें भी जर्मनी से करवाई गई थी, और जब हमने जर्मनी से इसे गोएथे इंस्टीट्यूट कराची ने हमें इसे ऑर्गेनाइज किया था, और जब हम करके वापस आए तो पहला शो भी गोएथे में ही हुआ था और बहुत पसंद किया गया था। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है बट इसकी ट्रेनिंग 2 से 3 महीने की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसमें जो है आप हाउ टू वर्क विद दिस और हाउ टू शो ऑर्गेनाइज कराना, हाउ क्या इसकी बजटिंग होती है, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, जो है इसके स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, एंड डाइंग आर्ट है बट इतने आराम से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अब कॉर्पोरेट लोग और टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा इसको सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ खत्म हो गई तो हमारा आर्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ठीक है, थिएटर इज़ इम्पॉर्टेंट, आर्ट, डांस इज़ इम्पॉर्टेंट और पेंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये भी तो है। और आपको पता है कि दुनिया का पहला आर्ट है ये, 4000 साल पुराना आर्ट है, 1000 साल पुराना। ऑल्दो के इसे हिंदू मज़हब से स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम में और ज्यूइश में और बाकी कल्चरली भी इसे बहुत पसंद किया गया, और ये हर जगह अभी इस दुनिया में परफॉर्म किया जाए। इवन अमेरिकन्स ने अब तो इंसानों के साइज़ के पपेट्स बनाए हुए हैं, और वो इवन आप मैंने ऐसा कुछ देखा है वैसे। बॉलीवुड की एक फिल्म आई है जिसके ऊपर पपेट्स पे काम हो रहा है। उसके बाद कई प्राइवेट मोबाइल फ़ोन्स के ऐड आए हैं जिसके ऊपर इंसान पपेट बने हुए हैं। एक ऐड ऐसा भी आया था जिसमें अली जफर पपेट बने हुए थे और वो परफॉर्म कर रहे थे, एक में फहद मुस्तफा बने हुए थे, वो कह रहे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है सारे, बिल्कुल सही, 4000 साल पुराने कॉन्सेप्ट। और द बेस्ट पार्ट इज के एंटरटेनमेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट बेस्ड पपेट्स हम करते हैं, मगर हम सोशल अवेयरनेस भी इसके थ्रू रेज करते हैं। एग्जैक्टली। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली पूरी कैंपेन की है। बिल्कुल, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ये चीजें हम पपेट्स के थ्रू करते हैं। एग्जैक्टली। और बच्चों का इंटरेस्ट भी रहे। मैं तो पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि टैबलेट्स, फोन्स को थोड़ा सा साइड पे रख ले, टीवी की दुनिया है ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा सा वीकेंड्स पे टाइम निकाला करें जहाँ पे प्लेस लगे हुए, जाके इनकरेज जरूर किया करें। आमना की कॉल भी आ गई लाहौर से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। और काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी, मैंने कहा चलिए आप दोबारा फिर ट्राई करती हूँ, लेकिन कॉल मेरी मिल गई। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, ये मैं कहना चाहती कि हमारी अम्मी के दौर में ऐसा होता था कि ये जो पपेट शो जो छोटी छोटी जैसे बुला के, और सब ना मोहल्ले में जैसे कहते थे, आज ना ये पुतली तमाशा कहते थे। बिल्कुल, पुतली तमाशा, हाँ, पुतली तमाशा कहते थे। और हम लोग ना अम्मी से पूछते वो कैसे होता था, कहती है आजकल के बच्चे तो ये कार्टून लगा के बैठ जाते ना, इसमें इतना मजा नहीं जितना ये देखने में मजा आता था। तो हम चाहते हैं कि अब दोबारा से जैसे ये स्टार्ट फिर हो रहा है, और अच्छी बात है हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है कि बच्चों को भी शौक है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग ये लाहौर में रहते हैं और कोई सेफ जगह ऐसी हो जहाँ पे ये बैठ के देखा जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बताऊँ आमना, लाहौर में रफ़ी पीर थिएटर का बहुत बड़ा म्यूजियम है, आप वहाँ जाएँ, रायवन रोड पर है, और वहाँ पर उनके रेगुलर शोज़ होते हैं, उनका ओपन एयर थिएटर भी है, और वो स्कूल कॉलेजेस को बुलाते हैं, तो वहाँ आप कांटेक्ट करें जरूर। पीरू कैफ़े उनका बड़ा फेमस है, वहाँ जाके कॉफ़ी भी पिए। मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है। तो वहाँ जरूर जाएं। थिएटर को ऑनलाइन जरूर देखें, लाहौर में आपको पता चल जाएगा उनकी सारी डिटेल्स। हम एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्लेटफॉर्म एरिया की तरफ भी चलते हैं। वाह, बिल्कुल बनता है, आज तो बनता है, ये रौनक जरा प्लेटफॉर्म पे लगे। ब्रेक ले लें आप, अब आप ले लें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आके फिर बात करेंगे। इसको यार कुछ खाना खिलाओ, ये मुंह सब फैला रहा है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, मैं हूँ मंचली, बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, आज हो कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड
वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म एरिया को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं टू ब्रिंग आउट द टैलेंट इन आवर पीपल। इस वक्त हमारे पास फैसल साहब, नुमान साहब मौजूद हैं अपने पपेट्स के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा एक्ट होगा। एक्ट भी अगर आप समझा देंगे हमें क्या है, क्या स्टोरी लाइन है, फिर यहाँ से जो इम्प्रोव ही होगा, फिर इसको हम शुरू करते हैं सारा सिलसिला। एक डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है, और एक जो पेशेंट है वो उसके पास आया है, उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है, और उसके जो असिस्टेंट बैठी हुई है यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, वो उसको कह रही है कि अभी आप सब्र करें, अंदर डॉक्टर साहब जो है ना बिजी हैं। ठीक है जी, तो मैं निकलूं? एग्जैक्टली, यस। मैं इसके ऊपर रख के, चले। ओ मेरा दांत। क्या हुआ? खैर है आपको? अब क्या हुआ? ओ बीबी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारा डॉक्टर कब फ्री होगा? अब डॉक्टर साहब तो अभी बहुत बिजी हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरा दांत। अब देखिए, आप हौसला रखिए प्लीज, आप हौसला रखिए, मैं चेक करती हूँ। डॉक्टर साहब को मैं चेक करती हूँ। कर। डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, वो अभी अवेलेबल ही नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझसे नहीं हो सकता इंतजार। वो बुलाओ उनको, मेरा दांत दर्द कर रहा है, मेरा दांत निकल जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब अभी एक और दांत निकाल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने किसी की दाढ़ भी निकालनी है। ओ बीबी, मैंने तुम्हें समझ नहीं आता, ये देखो मैं उड़ रहा हूँ हवा में दर्द के मारे। आप थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए, मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकती हूँ? ओ जल्दी करो, कुछ भी करो, मेरा दांत निकलवाओ। अच्छा चलिए, मैं कुछ करती हूँ। That's it. जबरदस्त। वेल डन। नसीब खान, आओगे तो भाई कोई और सिचुएशन भी दी जाए। हाँ, कोई मजे की और सिचुएशन है तो बड़े कमाल के कैरेक्टर्स हैं यार, दोनों बिल्कुल जान आ जाती है ना? कौन सी सिचुएशन है भाई, देख लेते हैं। इनको शादी अभी अब समुद्र खान और इसकी शादी हुई है, तो अब शादी का केक मंगा रहे हैं। देखो भाईजान, पहली बात तो ये, मैं समुद्र खान नहीं, मेरी शक्ल देखो तो। वो कंफ्यूज हो गया मैं यार, तुम लगता वैसा था, उसका तुम भाई लग रहा है। कोई और है दूल्हा। चलो वो है ना, उसे मूर्ति की शादी हुई है, वो तुम केक बनाते हो और वो केक मंगवाना चाह रही थी शादी के। एग्जैक्टली, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है भाई मेरे? मेरा नाम है मलिक हुसैन। मलिक हुसैन साहब की जो है ना कि ये केक की दुकान है और ये मोड़नी जो है ये केक मंगवा रही है मलिक साहब से, कैसा लगता है? हाँ जी, अब ये आएगी केक लेने के लिए। एक्सक्यूज मी, मेरी शादी का केक बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन सकता है, हमारा तो काम ही केक बनाना है। अच्छा देखिए, मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर चाहिए। पाइनएप्पल तो नहीं मिलेगा मैडम। अब पाइनएप्पल आप नहीं दे सकते? जी नहीं। स्ट्रॉबेरी इज अवेलेबल? स्ट्रॉबेरी अभी खत्म हुआ है। ओह माय गॉड, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे हस्बैंड को तो सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल पसंद है। कोई और बता दें, हम बना देंगे अभी। अच्छा फिर स्ट्रॉबेरी भी नहीं है? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं है। व्हाट अबाउट चॉकलेट? चॉकलेट। ओहो, चॉकलेट तो मेरा बच्चा खा गया बेटा। ओह माय गॉड, कौन सी शॉप पर आ गए? आप कुछ और ट्राई। अच्छा मुझे बताइए कि कोई और ऐसा है जो हो सकता है, कोई और फ्लेवर प्लीज। आपको ब्लैक फॉरेस्ट पसंद है? वो क्या होता है? छोड़े, वो भी नहीं है, खत्म करें यार। ओह माय गॉड। अच्छा तो कोई और केक प्लीज। केक तो नहीं है मेरे पास, ताला है, मैं अभी लगाने जा रहा हूँ दुकान में। अल्लाह हाफिज़। Oh my god. So this is the That's great. There you go. देखिए जी, आज हमारी छोटी सी कोशिश थी। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया। आपको भी थैंक यू सो मच। इट्स गुड टू सी यंग पीपल आल्सो इन द आर्ट। नसीब खान, बिल्कुल चाहूँगी अगर कोई मैसेज देना चाहें लोगों को इसका तो जरूर दीजिएगा। इट्स अ डाइंग आर्ट, आप लोग सारे इसको देख सकते हैं, इसको अपने इवेंट्स में कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, या हमारी वेबसाइट है thespians.org, या फेसबुक पेज है thespians थिएटर का, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये इवेंट्स अपने इवेंट्स में कर सकते हैं। हाँ ज़बरदस्त, तो बिल्कुल कीजिए। हमारी भी आज एक थोड़ी सी कोशिश कि आप लोगों को बताएं कि पपेट्री इज़ देयर, इट्स इन योर सिटीज़। आते रहते हैं ये लोग, आपके सिटीज़ में परफॉर्मेंसेस होते रहती हैं, तो प्लीज़ जब भी अगली परफॉर्मेंस हो टिकट ज़रूर लें, बच्चों को ले जाएं, बड़े जाएं, सब जाएं, इनके प्लेस को एंजॉय करें और इस डाइंग आर्ट को प्रमोट करें कि ये डाई नहीं हो जाए, जो हम कहने की कोशिश कर रहे थे, इसकी डेथ ना हो और इसको एक रिवाइव रखें, रिवाइव करें।
रादर एंड आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा बिकॉज थिएटर एक टाइम पे, सिनेमा एक टाइम पे थे, बड़े बड़े हमारी इंडस्ट्रीज बैठ गई थी, वो रिवाइव नहीं है, फिर ट्रिकल डाउन करके इंशाल्लाह ये पपेट्री पे भी आ जाएगी, मैजिशियंस पे भी आ जाएगी, सर्कसेस पे भी आ जाएगी। घरों में बुलाएं, बच्चों को दिखाएं, घरों में छोटे शोज हो बेशक खुद करवा लें, बिल्कुल बहुत जरूरी है इन चीजों। अच्छा महफिल बन जाती है एक और शुक्र भी हो जाता है एक तरफ से। बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके जी। सही बात है, सही बात। आप लोगों का आज बहुत बहुत शुक्रिया एंड गर्मी काफी आज कहाँ जाए, कैफे का एसी भी इनका सोचें बेचारा इन कपड़ों में कितनी गर्मी लग रही है। वाकई यार देखो जरा यार, इनके कपड़े ड्राई क्लीन वगैरह होते हैं जी, सब कुछ होते हैं, नए भी बनते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो, टेक केयर, हैव अ Thank ग्रेट you, डे, Nafis. नाफिस। Let's order something. Actor हो या singer, performance होगी bigger, better. जी में जो है कर लो, routine से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो